पॉइंट हो गया। देन सेकंड पॉइंट की बात करें, ये उससे ज़्यादा काफ़ी सीरियस और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो किससे रिलेटेड है दोस्तों? तो वो है अमेरिका। अमेरिका बोल दिया मतलब आपको पता है किसकी बात होने वाली है? ट्रम्प की। यस, क्योंकि ट्रम्प जब से आए हैं उसके ऊपर आपको फोकस रखना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं के चलते अब ये पूरी जो रणनीति है, ठीक है, जियोपॉलिटिक्स की बात कर ले, हर एक सेक्टर वाइज रोटेशन की बात कर ले, वो हम लोग को बदलते हुए देखने को मिल रही है। सो ट्रम्प की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इनका भी अल्टीमेटली फोकस किसके ऊपर है बताए दोस्तों? डिफेंस को लेकर। यस, देखिए अमेरिका की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, ये तो चीज़ें आप लोगों को पता भी होगा कि बहुत सारे कोड्स भी आपको मिल जाएंगे कि दुनिया में अगर शांति अगर प्रस्तावित हो गई ना, कि किधर भी दुनिया पे वॉर अगर नहीं हो रही है तो अमेरिका कंगाल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर देखा कि दुनिया में अगर वॉर चल रही है धरती पे, तो अमेरिका पैसा छापता रहेगा। ये हमेशा का रूल यहाँ पे रहता ही है। हाँ, बोलने के लिए कुछ अलग, करने के लिए कुछ अलग, ये हम लोग को जरूर देखने को मिल जाता है। मतलब क्या है कि अमेरिका हमेशा डिफेंस रिलेटेड चीज़ों को बेचता रहे, हथियार बेचता रहे, उतना वो अमीर देश बनता जाएगा, ठीक है। एंड इसलिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अमेरिका का हमेशा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो फोकस रहता है वो अपना डिफेंस का सामान बेचने के हिसाब से ही रहता है, ठीक है। और भी चीज़ें रहती है बट इसी के ऊपर उनका फोकस रहता है। अभी इसराइल की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो अभी रिसेंटली ही उन्होंने हेवी बॉम्ब का शिपमेंट क्लियर कर दिया ट्रंप ने, ठीक है। अगर हम हमारी बात कर ले, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी एंड डोनाल्ड ट्रंप की हम लोग को मीटिंग देखने को मिली थी, उसमें भी हम सभी लोगों ने अल्टीमेटली क्या देख लिया कि अमेरिका क्या कर रहा था, यहाँ पे उनके वेपन्स इंडिया यहाँ पे बाय करना चाहिए, इससे रिलेटेड अलग अलग रणनीतियाँ यहाँ पे ड्रॉ कर रहा था। और उसमें सबसे बड़ा अगर हम लोग बात करें कौन सा डिस्कशन देखने को यहाँ पे मिला था, डिफेंस टाई को लेकर, F-35 फाइटर जेट्स को लेकर बातचीत होती हुई देखने को मिली थी। उसी के साथ साथ अलग अलग मिसाइल्स भी हम लोग को देखने को मिले थे। जेवलिन मिसाइल की अगर हम लोग बात करें तो उसका भी नाम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था। मतलब अमेरिका क्या कर रहा है, हथियार बेचने की कोशिश हम लोगों को यहाँ पे कर रहा है, क्योंकि उसी से ही वो मोटा पैसा यहाँ पे छापेंगे। एंड अगर ये सारे इक्विपमेंट्स अगर आप चेक करोगे, जैसे कि जेवलिन मिसाइल की अगर हम लोग बात करें, अल्टीमेटली आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि इसका मतलब प्लेस ऑफ ओरिजिन कहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। और कंपनीज भी अगर आप देखोगे, डिज़ाइनर कौन है इसका, तो अल्टीमेटली आप यहाँ पे देख सकते हो टेक्सास की अगर हम लोग बात करें, मतलब क्या है, अल्टीमेटली हम चेक कर सकते हैं कि यूएस का ही नाम आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। हेडक्वार्टर किधर गया, यहाँ पे थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। ये देखो अमेरिका से रिलेटेड ही डेटा देखने को मिलेगा थोड़ा सा। और अगर हम पीछे जाएंगे तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, लॉकहेड मार्टिन का नाम तो भाई हर जगह पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये तो एरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री में काम करने वाली कंपनी है, ठीक है। अमेरिका के बाजार में लिस्टेड भी है, ठीक है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो और कौन सा, F-35 ये फाइटर जेट की यहाँ पे बात हो रही है। F-35 ही अगर हम लोग बात करें, कौन है इसका मैन्युफैक्चरर, अगेन लॉकहेड मार्टिन का नाम आपको बार बार देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब क्या है दोस्तों कि ये जो कंपनीज है वो ज़बरदस्त तरीके से पैसा हम लोग को छापते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। इन शॉर्ट अगर हम लोग बात करें F-16 की भी अगर बात करें, ठीक है, F-16 भी पहले मतलब अभी ये पुराना हो गया, बट इसको भी अगर आप चेक करोगे अल्टीमेटली कि किसने यहाँ पे बिल्ड किया है करके, तो इसमें भी आपको मैन्युफैक्चर में प्रेजेंट लॉकहेड मार्टिन का ही नाम देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। हर जगह पे आपको बस अमेरिका 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 ही देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ रिसेंटली बाइडन ने, आपको याद होगा, जेलेंस्की को, यूक्रेन को परमिशन दी थी कि ये जो ATACMS जो है मिसाइल है रशिया के अंदर लॉन्च करो, फायर करो करके, जो कि उन्होंने किया भी। तो ये भी अल्टीमेटली जो मिसाइल हम लोग को देखने को मिल रहा है, इसका भी मैन्युफैक्चरर कौन है, तो लॉकहेड मार्टिन ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ, कंक्लूजन क्या है दोस्तों कि अमेरिका हथियारों से रिलेटेड सबसे बड़ा बिजनेस करता है, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। सो अगर देखा गया तो ट्रंप ये जो टैरिफ का भी यहाँ पे खेल खेल रहे हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारे सेक्टर्स रहेंगे, बट उस चीज़ को लेकर डिफेंस सेक्टर भी उनके रडार के ऊपर रहेगा, जहाँ पे वो कहेंगे कि चलो हम आपके ऊपर टैरिफ कम लगाएंगे या फिर नहीं लगाएंगे, आपको एग्जाम्पशन लिस्ट में डालेंगे। एक काम कर लो, आप हमसे हथियार खरीद लो, आप रशिया से खरीदते हो ना, उनसे मत खरीदो, हमारा फाइटर जेट ले लो। तो इस प्रकार के नेगोशिएशंस हम लोग को होते हुए देखने को मिल सकते हैं। एंड अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि डिफेंस सेक्टर को, हमारे डिफेंस सेक्टर को इंटरनली जो कंपनीज देखने को मिल रही, सरकारी कंपनीज है, हमारे लोकल प्लेयर्स है, उनके लिए काफ़ी बड़ा डैमेज भी देखने को मिल सकता है। प्लस अगर आप थोड़ा सा और डीप लर्निंग अगर करना चाहते हो तो आपको पता है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीन बड़े हम लोग को सेना देखने को मिल जाती है। तो उसमें भी अगर देखा गया, खास करके जो अमेरिका का फोकस है वो एयरफोर्स के ऊपर हम लोग को ज़्यादा देखने को मिल जाता है। वहाँ पे उनका ज़्यादा जोर देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि फाइटर जेट्स, क्योंकि फाइटर जेट्स की जो अमाउंट भी होती है वो भी काफ़ी बड़े बड़े डील्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो इस चीज़ को लेकर HAL जैसी हमारी लोकल प्लेयर जो कंपनी है, ठीक है, उसको काफ़ी बड़ा चैलेंज मिल सकता है, क्योंकि वो तेजस फाइटर जेट बनाता है। एंड तेजस फाइटर जेट की बात करें तो एक बड़ा प्रॉब्लम भी हुआ था, जो कि हम कह सकते हैं अभी करंटली जो हमारे एयरफोर्स के जो चीफ है अमरप्रीत सिंह जी की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ठीक है, एयर चीफ मार्शल, ठीक है, इनकी रैंक है एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। तो उन्होंने भी एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था। क्या बोला था उन्होंने कि आई एम जस्ट नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ HAL। एयरफोर्स के चीफ ही यहाँ पे ऐसी बात करें, क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा उन्होंने डिले कर दिया है डिलीवरी को लेकर, तेजस एयरक्राफ्ट को लेकर, ठीक है, कि वो परेशान यहाँ पे हो चुके हैं। मतलब 40
फाइटर जेट्स अभी तक आने वाले थे, वो आए ही नहीं, और उन्होंने बता दिया भाई चाइना तो भाई 6th जनरेशन फाइटर जेट्स की तैयारी कर रहा है। अगर हम ऐसा ही चलते रहेंगे तो ऑन पेपर तो सारी चीज़ें ठीक ठाक नजर आएगी, बट एक्चुअल में कैसे डील कर पाएंगे। एंड उसके बाद एचएएल ने बोल दिया कि नहीं नहीं, अभी हम जितना हो सके जल्द से जल्द डिलीवर करेंगे, कुछ टेक्निकल इश्यूज थे वो सॉल्व हो चुके हैं करके। सो इन शॉर्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, तो आप डिफेंस सेक्टर को अगर स्टडी कर रहे हो तो इन सारे पॉइंट्स को जरूर अपने फोकस में यहाँ पे रखना, क्योंकि अमेरिका अगर देखा गया तो डिफेंस से रिलेटेड अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पे चिपकाने की कोशिश यहाँ पे जरूर करेगा। एंड फिलहाल की पोजीशन की अगर बात करें तो यस, वो डोमिनेंट पोजीशन पे तो जरूर है, इतनी बड़ी इकोनॉमी है तो हमें भी थोड़ा संभल कर चलना यहाँ पे पड़ेगा। तो इससे रिलेटेड हम कह सकते हैं डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड काफी कुछ अनाउंसमेंट शायद से भविष्य में हम लोग को एक्सपोर्ट से रिलेटेड, मतलब जो चीजें बाहर से हमारे देश में आ रही है, इंपोर्ट होती है, उससे रिलेटेड भी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाए। सो इसको आप चाहो तो फर्दर स्टडी कर सकते हो। सो आशा करता हूं वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर देना। एंड वीडियो क्लोज करने से पहले जरूर डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए वीडियो था, ठीक है, कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं था। आपको खरीदना है, बेचना है, होल्ड करना है, एवरेज करना है, आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उसके साथ डिस्कस करके आप अपना डिसीजन ले सकते हो। सो आशा करता हूं वीडियो हेल्पफुल लगा।